हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मेरा बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम चल रहा था और उसी संदर्भ में मैंने जीएस 1 का पेपर का अनुभव साझा किया था और ये जीएस 2 का पेपर के बारे में मैं अपना अनुभव आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो जीएस 2 का पहला क्वेश्चन था कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने अटेम्प्ट किया था। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मैंने ये क्वेश्चन स्किप किया था। और क्वेश्चन 3 जो कि है भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था और इसे मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और भी बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, तो प्रीवियस ईयर से ही है, तो इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत अच्छे से लिखा था। सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 में पहला क्वेश्चन था कि बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी मैंने अच्छे से लिखा था। ये कहा जाता है कि जीविका महिला सशक्तिकरण का औजार है। इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये करंट अफेयर से जोड़ के ये क्वेश्चन दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को मैंने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत में 19 बड़े राज्यों में से बिहार का स्थान 18 है और इस राज्य में इस दयनीय स्थिति के उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या वे पर्याप्त हैं? अपने उत्तर को तथ्य एवं आंकड़ों से पुष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं दो को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां ये पाए जाते हैं और बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। इसमें तो मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। बिहार का मैप बना के दो राज्यों को, मुंगेर और गया, इन दोनों राज्यों को मैंने उदाहरण सहित उसमें पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सेक्शन 3 में आते हैं। तो सेक्शन 3 में पहला क्वेश्चन है कि किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पाद आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार की कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा की है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने स्किप किया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था एक्चुअली मुझे कंफ्यूज था कि नैनो टेक्नोलॉजी और ये प्रौद्योगिकी वाले में से कौन सा क्वेश्चन करूँ, तो लास्ट में मैंने दोनों ही मुझे आ रहा था, तो मैंने बाद में ये प्रौद्योगिकी के बारे में ये अच्छा लगा मुझे, तो मैंने यही क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है? उपर्युक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण कीजिए। तो बिहार का ये फेवरेट टॉपिक है। बाढ़ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पिछले कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखे जाए ये क्वेश्चन देखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी एक्चुअली ऑब्वियस क्वेश्चन था। नैनो टेक्नोलॉजी, तो ये तो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने
की विशाल क्षमता है। उपर्युक्त उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। तो